Good morning to all. In this video we start exercise 15.1 probability. ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है. इस वीडियो में हमें स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो स्ट्रेट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9 से. क्वेश्चन 9 इज अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? ठीक है, हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी मार्बल के रेड होने की, वाइट होने की या फिर नॉट ग्रीन. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ मार्बल देख लेते हैं हम लोग. ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू 5 + 8 + 4 इक्वल टू 17. ये हो गया. अब बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 5, टोटल मार्बल 17, इट्स 5/17. मार्बल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी वाइट मार्बल्स आर देयर, 8, टोटल मार्बल 17. तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट. इसी को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया आंसर में. नाउ नॉट ग्रीन होने के चांसेस कितने हैं, वो ग्रीन नहीं होगी. तो हमें ये पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट के होने के और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 1. नॉट ग्रीन पूछा है तो ग्रीन है कितना, ग्रीन कितना है 4/17. अगर मान लो वो ये पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ग्रीन मार्बल, इट्स 4/17. बट उसने नॉट ग्रीन पूछा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 में से 4/17 को माइनस करेंगे. 17 1 = 17, 17 - 4 is 13, इट्स 13/17. ये समझ आया आपको अच्छे से. और अगर आप इसको ऐसे ना निकालते तो ऑब्वियसली अगर वो ग्रीन नहीं होगी तो वो क्या होगी, वो होगी रेड या फिर वाइट. टोटल कितना होता है इनका, 8 और 5 13, इट्स 13/17. आंसर वैसे भी सेम है. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 coin, 20 रुपीज़ 2 coins and 10 रुपीज़ 5 coins. If it is equally likely that one of the coin that will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin? ये निकालना है हमें probability chances. And the next one is not will be a 5 rupee coin, कि वो 5 रुपये का coin नहीं होगा, इसके chances निकालने हैं. देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स पर्टिकुलर रेंज वाले कितने हैं हमारे पास. जैसे नंबर ऑफ 50 पैसा का कॉइन कितना है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 100. तो क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ है 150 पैसा कॉइन, मतलब नंबर ऑफ कॉइन 100 है और वेटेज कितना है उसका 50 पैसे. अब नेक्स्ट नंबर ऑफ 1 rupee कॉइन्स इज 50, नंबर ऑफ 5 rupee कॉइन्स इज 10 एंड टोटल कॉइन 2 रुपीज़ कॉइन वाला मिस है. नंबर ऑफ 2 rupee कॉइन इज 20. टोटल कितना हो गया, ये टोटल उस पिगी बैंक के अंदर 180 कॉइन्स है और सारे आउटकम इक्वली लाइकली है. तो जब भी उस बैंक को मैंने अपसाइड डाउन करा, बिकॉज वो पिगी बैंक है, तो क्या चांसेस है कि जो सिक्का या जो कॉइन गिरेगा उसमें से दैट विल बी अ 50 पैसा कॉइन. प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज 5
5/9। कैसे आया ये? क्योंकि 50 पैसे वाले कॉइन्स के नंबर कितने हैं हमारे पास 100 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 180, तो इट्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। सेम कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट, द कॉइन विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। जो कॉइन होगा वो 5 रुपये वाला कॉइन नहीं होगा। अगर वो 5 रुपये वाला कॉइन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हटा दो। ₹5 का नहीं होगा तो वो क्या हो सकता है? इट कैन बी 50 पैसा, इट कैन बी 1 रुपीज़ एंड इट कैन बी 2 रुपीज़ ऑल्सो। देन हाउ मैनी टोटल? इन तीनों का मिला के इट्स 100, 50, 150 एंड प्लस 20, इट्स 170। Probability of not a 5 rupee coin will be 170/180। इसको हमने सॉल्व किया, we got 17/18। ठीक है, ये समझ आया आपको अच्छे से? Now moving on to question number 11। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें ये निकालना है कि जो शॉपकीपर ने फिश पिक करी उसके मेल होने के चांसेस कितने हैं। तो इसको हमने कैसे लिखा है? इसको हमने लिखा है नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश एंड टोटल फिश। इतना काम तो हमें करना ही है हमेशा, है ना। नाउ number of male fish in tank is 5, number of female fish is tank in 8, total number of fish will be 5 + 8 13। ये हो गया। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, कितना हो गया ये मेल फिश की प्रोबेबिलिटी? इट्स 5/13। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज अ गेम ऑफ व्हील a game of chance consists of spinning an arrow। ऑब्वियसली वो होता है ना कि हम इसको रोल करेंगे एंड जहाँ पे एरो रुकेगा वो हमारा नंबर है, ठीक है। विच कम्स टू रेड पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर। ऑब्वियसली जिसको हम रोल करेंगे तो एक पॉइंट घूमने के बाद ये रेस्ट वाली कंडीशन में आएगा। उस पर मार्क क्या है हमारे नंबर, आउटकम क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, है ना। बिल्कुल अनफेयर है, सॉरी बिल्कुल फेयर है ये, ठीक है। इसमें कुछ भी अनफेयर नहीं है क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम है। कोई भी एक चांस या कोई भी एक नंबर रैंडमली आपके पास आएगा, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एंड ऑड नंबर ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 9। हमें ये बताना है। देखो आप लोग क्या करते हो मोस्टली, अगर आपसे ये बोला ना उसने कि भैया 8 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप लोग क्या करते हो, आप ऐसे लिखते हो उसको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 8/8। पता नहीं क्यों अपॉन का 8 तो इसलिए आया क्योंकि टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इनका सम नहीं करना है, इनको सिर्फ काउंट करना है कि कितनी बार है। 1 1 टाइम ही है, 2 2 टाइम्स ही है, ऐसे काउंट करना है। सिमिलरली हमें 8 भी ऐसे ही काउंट करना है कि कितनी बार है 8 इस पूरे व्हील में कितनी बार है। हाउ मैनी टाइम्स आर 8 इज देयर, ओनली 1 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/8, ठीक है। ऐसा होता है ये, प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/8। और अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें तो उसमें से ऑड नंबर कितने हैं 1 2 3 एंड 4। अब कितने में से है ये टोटल 8 में से, तो इट शुड बी 1/2। अब नेक्स्ट नंबर ग्रेटर दैन 2। 2 से बड़े कितने नंबर है, तो 2 से बड़ा 1 तो आएगा नहीं, 2 भी नहीं आएगा। आपको ग्रेटर दैन 2 चाहिए, तो इट्स 1 2 3 4 5 6। 6/8 इज 3/4। अब नेक्स्ट इज नंबर लेस देन 9। 9 से छोटे सारे ही नंबर है। नंबर कितने हैं टोटल 8,
वैसे भी हमारे पास सम टोटल कितना है, नीचे टोटल आउटकम 8 इज 1, प्रोबेबिलिटी फुल है इसकी। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 13, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number lying between 2 and 6 and an odd number। हमें ये बताना है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कैसे होगा ये देखो, अगर एक डाई है उसके टोटल आउटकम कितने होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 6 से बड़ा नंबर हमारे पास होता नहीं है और 1 से छोटा हमारे पास होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसके टोटल आउटकम लिख लिए, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे हमारे पास 6। चलिए दूसरा, प्राइम नंबर्स, आपको बताना है कि इसमें से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्राइम नंबर कौन से हैं इसके अंदर से, 1 2 और 3। 1 को काउंट करने की मिस्टेक मत करना, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, इट्स अ यूनिक नंबर। फाइन, तो हमें कितने मिले, हमारे 6 आउटकम में से प्राइम नंबर कितने मिले हमें 3, टोटल कितने हैं हमारे पास 6, इट्स 3/6 हाफ। अब नेक्स्ट इज नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इज 3 4 5, which is 3/6, it's 1/2। ऑड नंबर कितने हैं इसमें से, अब हम 1 को काउंट करेंगे, 1 3 and 5 इज ऑल्सो 3। कितने आ गए हमारे पास तीनों के आंसर, 1/2 1/2 1/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, find the probability of getting these। आपने एक पूरी डेक में से एक कार्ड रैंडमली चूज करा, तो हमारे पास उसी डेक में से 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कार्ड्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कौन से कितने होते हैं, नंबर वाइज, शेप वाइज, है ना। अब देखो एक बार रिपीट करते हैं फिर से, 52 कार्ड्स टोटल होते हैं आपके पास, 13 के 4 सेट्स होते हैं। उन चारों सेट्स के अंदर इंडिविजुअल आपको किंग, जैक और क्वीन और एस मिल जाएगा। एस को हटा के बाकी के तीनों जो होते हैं दैट विल बी अ फेस कार्ड, है ना, वो फेस कार्ड होंगे। एंड फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, वी हैव 12 फेस कार्ड इन 1 डेक। फाइन, एंड 26 कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, 26 कार्ड ऑफ रेड कलर। ये पूरा सिनेरियो है हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर का पूरा कितना होता है हमारे पास, 26 में से किंग कितने होंगे हमारे पास 2, बिकॉज वी हैव 2 सेट्स ऑफ 13 एंड इसके पास इंडिविजुअल किंग है, इसके पास इंडिविजुअल किंग है, ओनली ऑफ रेड कलर। तो वी हैव अ किंग ऑफ रेड कलर इज 2। टोटल कार्ड कितने हैं हमारे पास, 52, तो इट्स 2/52। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1/26। टोटल फेस कार्ड अभी डिस्कस किया हमने, टोटल फेस कार्ड 4 सेट के मिला के होते हैं 12, इट्स 12/52। सॉल्व करो, 3/13। रेड फेस कार्ड, रेड का लॉट कितना है हमारे पास, 26 कार्ड। 26 कार्ड में से 3 इंडिविजुअल होते हैं, तो इट्स 6। मतलब हमारे पास 12 फेस कार्ड में से 6 रेड के होते हैं और 6 ब्लैक के होते हैं। फाइन, जैक ऑफ हार्ट्स का पूरा एक ही सेट होता है हमारे पास, 13 कार्ड में से जैक एक ही होता है, तो इट्स 1/52। स्पेड के कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 13, पूरा सेट होता है 13/52। आफ्टर सॉल्विंग 1/4। लास्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड का भी पूरा एक लॉट है हमारे पास, 13 कार्ड होते हैं, उसमें से क्वीन कितनी होती है, ओनली 1, इट इज 1/52। ये समझ आया आपको अच्छे से? ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कार्ड्स. 5 cards, 10, Jack, Queen, King and Ace are well shuffled with their face downwards. ठीक है, इन सब की शफलिंग हुई. Then one card is picked up at random. उसके बाद हमने एक कार्ड पिक किया रैंडमली. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन. इस पूरे 5 कार्ड के स्लॉट में या फिर लॉट में हमारे पास क्वीन कितनी है? 1. वी हैव ओनली 1 क्वीन. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इज टोटल 5 है हमारे पास. टोटल आउटकम 5 है हमारे पास. और फेवरेबल आउटकम क्वीन कितनी टाइम्स है इसमें? ओनली 1. इट्स 1/5. ये समझ में आया? सेकेंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड. अब क्वीन हमने चूज कर ली, उसको हमने साइड रख दिया, यानी कि क्वीन यहाँ से निकल चुकी है. अब हमारे पास कितने कार्ड बचे हैं? वी हैव 4 कार्ड. ठीक है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस. तो क्या चांसेस है कि वो कार्ड हमारा क्या होगा? एस. इसमें से एस कितनी बार है? 1 टाइम. टोटल कितने बचे क्वीन के निकलने के बाद? 4. तो प्रोबेबिलिटी जाएगी हमारी 1/4. और इसी के अंदर सेकंड पार्ट पूछ रहा है इसका बी, क्वीन. तो क्वीन की चांसेस कितने हैं हमारे? वापस 0/4 विच इज एंड में क्या होता है? वो 0. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्वीन को एक बार चूज करके बाहर निकाल चुके हैं, दोबारा उसको हम उस लॉट में काउंट नहीं कर सकते. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लगेंगे प्रोबेबिलिटी में से. देखो, पार्ट 1 में हमने 1 to 8 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. पार्ट 2 में हमने 9 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किए. इसका हम लोग एक और पार्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी पार्ट 4 बेसिक के अलावा. ठीक है. तो उसके अंदर हम लोग इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, 16 से लेके 25 क्वेश्चन. फाइन. जब तक सेम आप खुद से क्वेश्चन करके देखना. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मार्क करके जब भी आपकी पीटीएम होगी तब स्कूल आके आप लोग पूछ सकते हो. फाइन. थैंक यू. हैव अ गुड डे.